दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी इतिहास के 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? बात की जाए इसके सही जवाब की, तो साथियों अकबर और हेमू के मध्य में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। यानी कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात हो रही है पानीपत की लड़ाई की, तो आइए आगे इसके बारे में समझते हैं। साथियों, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में पानीपत के मैदान में उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से जाना जाता है, और अकबर की सेना के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई याद रखिएगा, 5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि साथियों मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था, इसे आपने याद रखना है। आइए मोहम्मद गौरी के बारे में की पॉइंट के तहत जानते हैं। तो साथियों मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो साथियों तीसरा क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके किसके मध्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय यानी चौहान। यानी कि दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। बात की जाए इस युद्ध की, तो साथियों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। दूसरे युद्ध की बात की जाए, तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। साथियों इसके बाद एक और युद्ध इंपॉर्टेंट है, चंदावर का युद्ध, जो 1194 ईस्वी में हुआ था, और यह युद्ध गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी विजयी हुआ। तत्पश्चात भारत में तुर्क शासन की नींव पड़ी। तो याद रखिएगा कि भारत में तुर्क शासन की नींव चंदावर के युद्ध के बाद 1194 ईस्वी में पड़ी थी। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? साथियों चौथे क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए, तो 1856 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी आप सभी याद रखिएगा। आगे आइए देखते हैं। तो साथियों यह अधिनियम कैनिंग के द्वारा 1856 में पारित किया गया था। गवर्नर जनरल का नाम याद रखिएगा। कैनिंग के द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कोलकाता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? साथियों गुप्त साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए, तो इसकी स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। यानी कि पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का अंतिम शासक भी याद रखिएगा। साथियों विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? साथियों बात हो रही है अंग्रेजों की, कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किए गए थे? तो सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। बात की जाए इसके की पॉइंट की, तो जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला था। मुगल बादशाह का नाम याद रखिएगा। जहांगीर के शासनकाल के दौरान 1613 में प्रथम फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा सूरत में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? प्रथम चीनी यात्री की बात की जाए, तो प्रथम चीनी यात्री जो भारत में आया था वह था फाहियान। और साथियों यह भारत के गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी द्वितीय के शासनकाल में आया था। यानी कि 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं।
फाहियान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। फाहियान का भारत आने में मुख्य उद्देश्य बौद्ध तीर्थ स्थल केंद्रों का दौरा करना था। उन्होंने अपनी यात्रा 399 ईस्वी में शुरू की थी। वे गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों 8वां क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? 8वें क्वेश्चन का आंसर गुरु गोविंद सिंह राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि याद रखिएगा कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। आइए गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में की पॉइंट के तहत डिटेल में जानते हैं। साथियों सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी थे, यह आपने याद रखना है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। तो याद रखिएगा कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? साथियों डिजाइन की बात की जाए तो ताजमहल का डिजाइन उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आइए ताजमहल के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो साथियों शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में करवाया गया था। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार उस्ताद ईसा था और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपको याद रखना है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। नींव याद रखिएगा, यानी कि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। और साथियों यह भी याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्य समाज। साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो मूल शंकर याद रखिएगा। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा उनका प्रमुख नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? साथियों भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका की बात की जाए तो रजिया बेगम इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। रजिया बेगम ने 1236 से 1240 ईस्वी तक देश पर शासन किया था। इल्तुतमिश ने अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को पछाड़कर अपनी बेटी रजिया को दिल्ली की गद्दी के लिए नामांकित किया था। तो याद रखिएगा कि इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, जिसने 1236 से लेकर 1240 तक देश पर शासन किया था। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो साथियों टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आप सभी को याद रखना है। आइए टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं। तो साथियों अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा था। याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली थे। 1782 में इनके मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम या महमूद बिन कासिम। यानी कि 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी आप सभी को याद रखना है। आइए की पॉइंट में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानते हैं। दोस्तों भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और 712 ईस्वी में इसने सिंध प्रांत को जीत लिया था। अरब आक्रमण यानी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर नाम का एक शासक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सुल्तान महमूद। यानी कि 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। आइए डिटेल में सोमनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी या सुल्तान महमूद ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 1761। यानी कि 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठा
और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मराठाओं की हार और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? साथियों, बात की जाए इसके सही जवाब की तो पानीपत का प्रथम युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। की पॉइंट की बात की जाए तो पानीपत जो वर्तमान हरियाणा है यहाँ का स्थल था और पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इस युद्ध में लोदी साम्राज्य का अंत हो गया तथा दिल्ली से आगरा तक के संपूर्ण क्षेत्र पर बाबर का नियंत्रण स्थापित हो गया। साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए प्लासी के युद्ध के बारे में विस्तार से जानते हैं। साथियों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। युद्ध याद रखिएगा, अंग्रेजों की तरफ से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था और इस युद्ध का अंत अंग्रेजों के विजय के साथ हुआ था। तो साथियों, इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? साथियों, बक्सर के युद्ध की बात की जाए तो यह आरंभ 1763 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध मुख्यतः 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। आइए आगे समझते हैं। तो बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में या 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य में लड़ा गया था। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति का नाम याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। इन दोनों ही युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। साथियों, इसे भी आपको याद रखना है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, ताजमहल, शीश महल आदि का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब प्रधानमंत्री हो जाएगा, यानी कि 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी आप सभी को याद रखना है। साथियों, छत्रपति शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री मंडल में प्रधानमंत्री अथवा वजीर का पर्यायवाची शब्द पेशवा पद था, तो इसे आपने याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को इसमें यह याद रखना है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था। पेशवा जो शब्द है यह एक फारसी का शब्द था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले के द्वारा किया गया था। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विलियम बेंटिंग ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को पारित किया था। तो गवर्नर जनरल का नाम भी याद रखिएगा। विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? साथियों, इसके सही जवाब की बात की जाए तो जनरल डायर इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी आप सभी को याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। स्थल याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर जनसभा हो रही थी, जिस पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। गोलियां किसके द्वारा चलाई गई थी? तो आर डायर के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? साथियों, सती प्रथा पर प्रतिबंध विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना किस सन में हुई थी? बात की जाए इसके सही जवाब की तो 1919 इसका सही जवाब हो जाएगा,
यानी कि दोस्तों 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। आगे आइए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जिस समय यह हत्याकांड हुआ था उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था और जनसभा पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। सभी बातें अति महत्वपूर्ण है। हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। स्थल था पंजाब का अमृतसर शहर और जिस समय यह हत्याकांड हुआ था उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था और जनसभा पर आर डायर ने गोलियां चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों 26वां क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात की जाए तो सर सैयद अहमद खान इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 26वें क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट होगा। आगे देखिए की पॉइंट की बात की जाए तो साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। इन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बात की जाए साथियों इसके आंसर की तो असहयोग आंदोलन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आप सभी को याद रखना है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। साथियों 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी को स्थगित कर दिया था। 5 फरवरी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी और इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। तो साथियों इतना आप सभी को इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? साथियों 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी हड़प्पा इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी हड़प्पा आपको याद रखना है। आगे देखिए हड़प्पा की बात की जाए तो साथियों सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। याद रखिएगा कि सैंधव सभ्यता के स्थल हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। नदी का नाम भी आप सभी को याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? साथियों वेदों की संख्या 4 है, यानी कि 29वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या याद रखिएगा 4 है। आगे देखिए वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों का नाम आप याद रखिएगा। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। साथियों वेद को किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है, इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या आप सभी को 30वें क्वेश्चन में बताना है, तो इसका सही जवाब 18 हो जाएगा, यानी कि साथियों पुराणों की संख्या 18 है, इसे आपने याद रखना है। आगे देखिए पुराणों की संख्या 18 है और पुराणों में सबसे प्राचीन याद रखिएगा मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? साथियों 31वें क्वेश्चन का पतंजलि इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 31वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। योग दर्शन या योग के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि थे। आगे की बात की जाए तो साथियों हिंदू धर्म के दर्शन के अनुसार 6 दर्शन अर्थात दुनिया को देखने के तरीके हैं। अब ये 6 दर्शन कौन कौन से हैं इनकी बात की जाए तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत कहा जाता है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये 6 दर्शन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदू दर्शन के 6 दर्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में उल्लेखित है, इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए की पॉइंट की बात करें तो साथियों गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। पूछा जाए आपसे
कि गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है और यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन लोथल की बात की जाए तो यह भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। साथियों, लोथल सैंधव सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि लोथल किस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, तो सैंधव सभ्यता याद रखिएगा। और यह स्थल भोगवा नदी के तट पर गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। साथियों, इसके सही उत्तर की बात की जाए तो महापद्म नंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आप सभी को याद रखना है। आगे बात की जाए नंद वंश की, तो साथियों नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और अंतिम शासक घनानंद था। महापद्म नंद याद रखिएगा, नंद वंश का संस्थापक था और अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। साथियों, इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आप सभी को याद रखना है। आइए सिकंदर के बारे में डिटेल में की पॉइंट के तहत जानते हैं। तो साथियों, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व यानी 326 बीसी में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सेनापति का नाम याद रखिएगा और सिकंदर के गुरु का नाम भी आप याद रखिएगा। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी। साथियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के संस्थापक महावीर की कि इनकी माता कौन थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिशला, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साथियों, याद रखिएगा महावीर की माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो यशोदा आपको याद रखना है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम याद रखिएगा, और माता का नाम त्रिशला था और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा था। साथियों, प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात की जाए तो नालंदा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अब इसके बारे में आइए डिटेल में की पॉइंट के तहत जानते हैं। तो साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त वंश के शासक के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना याद रखिएगा गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी और इसे नष्ट बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, इसका सहायक सेनानायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। साथियों, लोदी वंश के संस्थापक की बात की जाए तो बहलोल लोदी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 38वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए आप सभी को याद रखना है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, जिसने 451 में दिल्ली पर लोदी वंश की नींव रखी। लोदी वंश का अंतिम शासक भी याद रखिएगा इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार मिली थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराया था और इसके बाद दिल्ली पर मुगलों का शासन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। साथियों, आखिरी क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो मेगास्थनीज इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आखिरी क्वेश्चन का ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। मेगास्थनीज ने भारत का सबसे पहले दौरा किया था। आइए जानते हैं कि मेगास्थनीज आखिर कौन था। साथियों, बात की जाए मेगास्थनीज की तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। याद रखिएगा, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर की बात करें तो यह सिकंदर का सेनापति था। और साथियों, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को भेजा गया था और मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक इंडिका के नाम से जानी जाती है।
साथियों इसमें भारत के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।